गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जनरल ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स एंड ग्रुप। इसे हम वेरिएशन फॉर्म भी कहते हैं। देखिए, वेरिएशन फॉर्म का मतलब होता है परिवर्ती रूप या बदलाव या परिवर्तित रूप। ठीक है ना। अब बदलाव या परिवर्ती फॉर्म मिलेगा कहाँ? ठीक है, कहाँ परिवर्तन होगा? ठीक है ना। जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ओके। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इस वेरिएशन से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं किसी एक एग्जाम की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो देखिएगा, इसलिए मैं लिखा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आवर्तों तथा समूहों की विशेषताओं को जानने से पहले इन प्रश्नों को आप तैयार रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व। आवर्त सारणी में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है ना। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? फ्लोरीन। यानी कहने का मतलब आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम या तत्व कौन सा है, तो आपका जवाब होगा फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है F, ओके। देखिए, थर्ड, सबसे प्रबल मोस्ट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट पूछ रहा है या तत्व पूछेगा, तो उसका जवाब आपके पास होगा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला समूह। आवर्त सारणी में वह कौन सा समूह या वह कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक गैसें पाई जाती है? उसका जवाब आपके पास होगा, उसका उत्तर होगा 0 वर्ग, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक को हम हिंदी में कहते हैं एक परमाणविक तत्व। तो देखिएगा, एक परमाणविक तत्व वाला समूह, तो आंसर क्या है? अक्रिय गैस, जिसे हम ग्रुप 18 कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम 0 ग्रुप कहते हैं ना। इनर्ट गैस को ही तो कहते हैं, नोबेल गैस को ही तो कहते हैं। जैसे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है ना। देखिए, ये जो गैसें होती हैं बिल्कुल फ्री स्टेट में होती हैं ना, इसलिए ये जो गैसें होती है ये क्या होती है? मोनो एटॉमिक होती है, एक परमाणविक होती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इन फैक्टर को आप तैयार रखेंगे। अब इन्हीं सब फैक्टर को हम देखेंगे कि इसका वेरिएशन किसी ग्रुप या पीरियड्स में क्या होगा, कब बदलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे किसका मान घटेगा, किसका मान बढ़ेगा। किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, एज वी मूव डाउन इन दिस ग्रुप फ्रॉम, देखिए लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इन सभी फैक्टर का मान कब बढ़ेगा, कब घटेगा, ओके। देख लेते हैं। करेक्टर ऑफ पीरियड्स, आवर्तों की विशेषताएं। देखिएगा, आवर्त में लेफ्ट टू राइट आवर्त की बात कही जा रही है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है इंक्रीज होता है। एक प्रश्न मैं आपको और बता दे रहा हूँ। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व का क्या नाम है? बोलिए, लिखा हूँ, क्या है? क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला सर्वाधिक कैपेबिलिटी वाला तत्व, कैपेसिटी वाला तत्व का नाम क्या है?
क्लोरीन होगा। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टीज की बात करें किसी पीरियड्स में, आवर्त में, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है ना। आप देखिए मैं यहाँ पे डैश लिखा हूँ, इसका मतलब बार बार लिखना न पड़े। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयनन विभव कहते हैं, और आयनन विभव का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहाँ पर, आवर्त में। कैसे, लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहे हैं। देखें ना, कहाँ गया, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात हो रही है भाई, ऑक्सीकरण की प्रकृति की बात हो रही है, तो इंक्रीज होता है। कहाँ, आवर्त में। कब, लेफ्ट टू राइट जाने पर। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है ना। उसके बाद मेटैलिक नेचर, मेटैलिक नेचर को हम हिंदी में बोलते हैं ना धात्विक लक्षण या धात्विक प्रकृति, तो इसका मान भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग का मतलब नाम सुने ही होंगे, अपचयन, अपचयन प्रकृति, उसका मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, आगे बढ़े। देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज को मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी रीजन के साथ, मुझे केवल आपको वेरिएशन बताना था कि कब घटेगा कब बढ़ेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेसिक करेक्टर, आप ऑक्साइड, ऑक्साइड के अगर बेसिक करेक्टर की बात करें तो मेटल का इंक्रीज होता है किसी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, और नॉन मेटल डिक्रीज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एक और प्रश्न में पूछता हूँ क्योंकि पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर रखने वाला तत्व का नाम क्या है, तो उसका नाम है फ्रांसियम, धनात्मक तत्व जिसे आप बोलते हैं, फ्रांसियम। तो देखिए अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का करेक्टर किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अभी बना के दिखाऊंगा और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। डेंसिटी, घनत्व, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आवर्त में तो इसका मान पहले बढ़ता है, फर्स्ट इंक्रीज होता है, देन आफ्टर डिक्रीजेज होने लगता है। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप एंड क्या पीरियड्स, आवर्त और समूह दोनों में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसे सुन के बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे, नहीं भाई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट होगा, ये सब वेरिएशन था। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका मान कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्टर ऑफ ग्रुप आ जाएगा ना, समूह में। जैसे देखिएगा यस ब्लॉक को दो ग्रुप में बांटा गया, कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में बांटा गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कौन आता है, डी आता है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में बांटा गया है इस प्रकार से। ठीक है ना। और डी ब्लॉक के देखिए, डी ब्लॉक के प्रत्येक सीरीज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। इसको 6 ग्रुप में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे ही तो 18 ग्रुप है। देखिएगा अब हम इसके पहले अभी जस्ट आवर्त की बात कर रहे थे ना, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। देखिए अब आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
ठीक है। देखिए अब यह क्या है, एक ग्रुप है ना, लेकिन ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है ना। 1 से कहाँ तक जाएंगे, 18 तक जाएंगे, जिससे आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आवर्त में। तो इन सभी फैक्टर का मान बढ़ेगा कि घटेगा, यही मैं बताया हूँ। अब उसी फैक्टर का मान किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो ठीक आवर्त की विशेषताओं में जो पढ़े हैं ना, जो घट रहा है जो बढ़ रहा है उसी का अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। बातें समझ में आई, तो नोट्स तैयार कर लेंगे, ग्रुप का विशेषता आपने लिख लेंगे ना, ठीक। देखिएगा आवर्त की जो विशेषता होती है, ठीक है, उसी का अपोजिट होता है, ग्रुप की बात मैं बोल रहा हूँ, ओके। उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा पीरियोडिक टेबल से। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, 118। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो आपका क्या जवाब होगा, 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एफ ब्लॉक को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि आवर्त सारणी को कितने आवर्त में बांटा गया है, तो 7 आवर्त में, 1 to 7। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, कुल समूहों की संख्या, तो कितना है, 18 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं कि आवर्त सारणी के यस ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 2 वर्गों में, ठीक है। कौन कौन, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसका सामान्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है, उसे और किन नामों से जाना जाता है, एल्कली मेटल। अगला प्रश्न, ग्रुप सेकेंड ए के तत्वों का अन्य नाम क्या है, उसे हम बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, कितने सीरीज में बांटा गया है, 4 सीरीज, प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट, प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट, तो 4 × 10 बराबर 40, ओके। उसके बाद 0 ग्रुप किन समूह या किस समूह के तत्वों को कहते हैं, तो 18, ठीक है ना। 0 ग्रुप, आखिरी गैस, इनर्ट गैस, नोबेल गैस। हैलोजन तत्व किस ग्रुप के तत्वों को कहते हैं, आंसर हो जाएगा ग्रुप 17, ग्रुप 17, ठीक है। उसके बाद कैल्कोजेन किस समूह के तत्वों को कहते हैं, तो ऑक्सीजन परिवार, ग्रुप 16। तो क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार के हम एमसीक्यू टाइप को क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं, आपके साथ प्रैक्टिस कराऊं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले वीडियो में पूरा आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैं डिटरमाइन करा दूंगा, याद करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, ओके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।